Hello students, you all are welcomed in PN Amarsi High School e-learning classes. As you all know, we are doing the chapter number 3 of your science subject and name of the chapter is Fiber to Fabric. In our last video, we have understood that what does plant fiber of cotton means, and today we are going to continue with jute. So open your textbooks and come on page number 20 so that you can understand the explanation of some plant fiber of jute. Next plant fiber is named as jute. पहले हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, अब हम जूट के बारे में पढ़ रहे हैं. जूट फाइबर इज obtained फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जो जूट फाइबर होता है वो किससे मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से. आप देख सकते हो 3.8 फिगर में. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो जूट प्लांट होता है वो बेसिकली बारिश के सीज़न में खेती उसकी की जाती है, उगाया जाता है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. हम हमारी इंडिया की बात करें तो ये जो जूट प्लांट होते हैं वो बेसिकली 3 जगह ज़्यादा पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज. जूट प्लांट कब हार्वेस्ट किए जाते हैं? हार्वेस्ट मतलब कब निकाल दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं? जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं, जब उन पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. फिर ये जूट प्लांट के जो स्टेम होते हैं उन्हें पानी में रख दिया जाता है थोड़े दिनों के लिए. द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स. फिर जब वो स्टेम सड़ जाते हैं तब उसके जो फाइबर्स होते हैं वो हाथ से अलग किए जाते हैं, हाथ से निकाले जाते हैं. ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. कोई फैब्रिक बनाने के लिए, कोई मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले ये सारे फाइबर्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? यार्न्स में. अब ऊपर वाले पिक्चर में देखोगे 3.9 में वहाँ पे मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. वो कॉटन की हेल्प से क्या बना रहे हैं? यार्न. फिर ये यार्न को हम इकट्ठा करेंगे, उससे क्या बनेगा? फाइबर. और फिर फाइबर से क्या बनेगा? फैब्रिक. जस्ट नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट जूट. Jute is the fiber obtained from stem of jute plant. The jute fiber is obtained from the stem of jute plant. Basically, it is grown during rainy season. Jute plant needs a plain alluvial soil and standing water. States like West Bengal, Bihar and Assam are famous for growing jute plant. सबसे पहले आप राइट हैंड साइड पे पहली पिक्चर देखोगे, उसमें आपको जूट के प्लांट्स दिखेंगे. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे ग्रो किए जाते हैं और बेसिकली वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में ज़्यादा ग्रो होते हैं. हम ये प्लांट्स कब ग्रो करते हैं? रेनी सीजन के टाइम पे. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. जब जूट प्लांट पे फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं तब हम उसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं, काट देते हैं. The stems of the harvested plants are then bundled and immersed in water for a few days until they start rotting. Then what we do, we collect the stem and keep those stem in water for few days. हम क्या करते हैं? वो सारे stems को collect करते हैं और उन्हें थोड़े टाइम के लिए पानी में रख देते हैं. आप सेकेंड पिक्चर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि जूट के जो स्टेम्स है वो पानी में रखे जा रहे हैं. फिर जब वो स्टेम्स रॉट हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली रेटिंग. जब वो ख़राब हो जाते हैं तब हम हमारे हाथों को यूज़ करके उसमें से क्या करते हैं? फाइबर्स उसके अलग करते हैं. थर्ड पिक्चर में आप देखोगे जूट फाइबर्स आर स्ट्रिपिंग और पीलिंग. जो वो स्टेम जो ख़राब हो गई है उसमें से हम हाथ की मदद से फाइबर्स को अलग करते हैं, विच इज़ नोन एज स्ट्रिपिंग. एंड लास्ट पिक्चर में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जूट के फाइबर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, जूट के फाइबर जो है अलग हो गए हैं. ये जो फाइबर्स होते हैं बेसिकली बैग्स बनाने के काम आते हैं. जो
जूट के शॉपिंग बैग्स आप देखते हैं आजकल काफ़ी जगह पे दिए जाते हैं, या तो गेहूँ जिस बोरी में आते हैं, दोज आर नोन एज jute bags. I hope this is clear to all of you. Now, before starting with explanation of spinning cotton yarns on page number 21, let's understand the same with the help of picture. In our previous video, we have studied about fibers. When fiber strands are twisted together, it makes yarns. The threads which are visible to you in the picture 1 and picture 2 are known as fibers, which are going to be converted into yarn. And then from yarn, it is going to convert into fabric. I hope it is clear to you. Now let's start with the explanation. When spinning is done on smaller scale manually, then device named as charkha and takli are used, whereas when spinning is done on a large scale, then machines are used. You can look at the pictures. Two pictures are given to you. The first one is manually with charkha and the second one is by machines in factories. Now students, look on page number 21. So that we can continue with 3.4, that is spinning cotton yarn. You can try making cotton yarn yourself. That is, आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि आप कॉटन यार्न खुद बना सको. Activity 4, hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefingers of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? Now what you all have to do, you have to take the cotton wool. आप हाथ में कॉटन लोगे और दोनों आपके थम्स और 4 फिंगर्स के बीच में उसको पकड़ोगे और फिर जेंटली धीरे धीरे आप उसे खींचना स्टार्ट करोगे. एंड व्हेन यू आर पुलिंग इट, आपको उसको ट्विस्ट करते रहना है, तो आपको उसमें से फाइबर्स दिखेंगे. फिर आपको देखना है कि क्या आप वो यार्न बना पा रहे हो या नहीं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. जो प्रोसेस है यार्न बनाने की फाइबर में से, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी फाइबर्स होते हैं वो कॉटन वूल के, उसको हम ट्विस्ट करते हैं और जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं तो वो सारे फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं और वो क्या बनते हैं, यार्न. आप 3.9 ऊपर फिगर देखोगे तो उसमें दिखेगा कि कॉटन में से यार्न कैसे बनाई जाती है. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called as takli. अगर हम हाथ से उसको स्पिन कर रहे हैं तो एक जो सिंपल डिवाइस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टाकली. Another hand operated device used for spinning is चरखा. और उसके अलावा जो दूसरा स्पिनिंग के लिए जो दूसरा डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं, चरखा, जो किसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं हम, with the help of our hand. You can see in figure 3.11, उसमें आपको दिखेगा चरखा. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. ये जो चरखा था वो किसने पॉपुलर किया था, इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी. कब, इंडिपेंडेंस के टाइम पे. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun important cloth made in the mills of Britain. मतलब गांधी जी ने सब लोगों को एनकरेज किया था कि वो लोग सब हमारे यहाँ पे होम स्पिन में बने हुए कपड़े पहने, जिसको हम खादी बोलते हैं, और जहाँ पे ब्रिटिश के जो क्लोथ्स होते थे उसको बॉयकॉट करें, उसको ना पहने. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. ये खादी को पॉपुलर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूटेड बॉडी बनाई जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956.
Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. अगर थोड़ा बहुत काम करना है तो हम वो हाथ वाले जो डिवाइस है उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चरखा है, टाकली है, ये यूज़ करके हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं. पर अगर वो यार्न लार्ज स्केल पे है, हमें उसमें से अगर कुछ फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मशीन्स. आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जब ये स्पिनिंग का काम हो जाता है तब वो yarns जो निकलते हैं उसके वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं? हमारे फैब्रिक्स बनाने के लिए, जो मटेरियल्स होते हैं वो बनाने के लिए. Now the question is that from plant fiber and from animal fiber and also with the help of chemical, how these fibers are converted into yarns. So the process of this is known as spinning. The process of making yarn from fiber is known as spinning. In this process, fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. When the mass of cotton wool is drawn out and when it is twisted, you can see the fibers, and that process is known as spinning. So students, I hope you all have understood the plant fibers of jute and spinning cotton yarns, which is on page number 20 and 21. Now we are going to continue remaining explanation in our next video. Till then, you all have to read the chapter and try to understand, and if you have any query you have to mark it and ask in the doubt session. Till then, keep reading, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.